अच्छा जी स्टूडेंट्स, यूनिट 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल है 0। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0.4 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो हमारे पास 0.4 के ऊपर बार है इसको नाम देना है। जैसे लेट कर लें, लेट मैं क्या करता हूँ, लेट किया है कि x इज़ इक्वल है 0.4 के ऊपर क्या आ गई बार। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि इस बार को ख़त्म करना है। तो बार को ख़त्म करने के लिए x इज़ इक्वल है 0 पॉइंट, ये जो वैल्यू इसको रिपीट कर लें, 4 टाइम कर लें, 5 टाइम कर लें, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ 4 टाइम कर लेता हूँ। तो आगे 100 उन कर देता हूँ कि ये आगे चल रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। उसके बाद फिर देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जी। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो वैल्यू है पॉइंट के बाद क्वेश्चन में तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक वैल्यू है पॉइंट के बाद क्वेश्चन में तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा इज इक्वल है, फिर 10 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.444 एंड 4 आगे ये 149 है, तो इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नेम। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2। ठीक है जी, इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2 जब करेंगे तो हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 में देखें x की बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10x है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x। सब्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है माइनस। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू क्या लिखी हुई है, सिंपल x है, तो यहाँ पे x माइनस हो गया इज इक्वल। फिर इक्वेशन 2 में देखें वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिख लें 4.444 एंड 4 सो ऑन ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर इक्वेशन 1 की वैल्यू देख लें क्या लिखी हुई थी, इक्वल की साइड पे 0.444 एंड 4 सो ऑन 4 है। 10x में से 1x माइनस कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा 9x इज इक्वल है। इन दोनों को कैलकुलेटर में माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल है ये 4, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखें हम इसको रैशनल नंबर में फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया आंसर। अभी हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह ही है, बस इसमें पॉइंट के बाद दो वैल्यू होंगे। तो सबसे पहले इसको नाम देंगे लेट x इज इक्वल है 0.37 के ऊपर क्या आ गई बार। तो सबसे पहले हमने इस बार को ख़त्म करना है। तो x इज इक्वल है, इस वैल्यू को रिपीट कर लें 4 टाइम, 37 एंड 37, तो सो ऑन। इसका मतलब है ये 4 ही आगे और रिपीट हो रही है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखें कि जब पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया बोथ साइड। तो 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल है, 100 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37 एंड 37 सोन रिपीट हो रहा है। तो आगे इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है जी। फिर उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो सेम हम इसी तरह इसमें भी करेंगे। देखें कि इधर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया जी। अभी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 का मतलब है कि जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखनी है इक्वेशन 2 की। तो देखिए क्या लिखी हुई है x की 100x आ गया। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस, तो इक्वेशन 1 की x वाली वैल्यू सिंपल क्या थी x आ गई, वो लिख लिया हमने इज इक्वल है। इक्वेशन 2 की देखें वैल्यू क्या लिखी हुई है 37
37 एंड 37 सो ऑन। ये अगर रिपीट हो रही है, चाह रही है, तो ब्रैकेट में क्लोज कर दी, माइनस फिर इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी 0.37 37 एंड 37 सो ऑन। ब्रैकेट हमने क्या कर दी क्लोज। उसके बाद देखें फिर 100x में से एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल है, इन दोनों को माइनस करेंगे कैलकुलेटर से आप, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 37। अभी हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 37 99 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के बता दिया कि ये हमारा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया जी। अभी थर्ड पार्ट देखें, सेम उसी तरह 0.21 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले हमने इसको नाम दिया लेट x इज इक्वल है 0.21 के ऊपर ये बार आ गई। ठीक है, फिर इसका सेकंड स्टेप जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, x इज इक्वल है बार ख़त्म करनी है तो 0.21 को रिपीट करना है, 4 टाइम करें 5 टाइम करें आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, 21 21 एंड 21 तो सो ऑन, ये आगे 4 है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या करना है कि देखें जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 होंगी तो 100 से, तो ये फिर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, BS स्टैंड फॉर बोथ साइड हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अभी देखें फिर 100 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 100x इज इक्वल है 100 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 एंड लास्ट पे 21 तो सो ऑन। ये इक्वेशन 2 आगे चल रही है तो इक्वेशन 2 का नाम दे दिया इसको हमने। ठीक है जी, फिर सेम सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसकी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन में से फ्रॉम हमने की इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू बड़ी देखते हैं जो फर्स्ट वाली कौन सी है तो 100x है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस, ठीक है, इक्वेशन 1 की x वाली कौन सी है ये सिंपल x है तो ये लिख दिया इज इक्वल। फिर इक्वेशन 2 की वैल्यू देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 21.21 ब्रैकेट लगा लेते हैं 21 एंड 21 पॉइंट के बाद 4 दफ़ा वैल्यू लिखी थी तो रिपीट कर ली, सो ऑन ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.21 फिर 21 एंड लास्ट पे 21 सो ऑन ब्रैकेट क्या होगी हमारे पास क्लोज। अभी उसके बाद देखें 100x में से एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, x इज इक्वल है 21, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो रैशनल नंबर की P और Q की फॉर्म में आगे रैशनल नंबर होता है ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो पार्ट नंबर 3 भी आपका क्या हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गए जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।